हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चार्ट इन्वेस्टिंग। दिस इज स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर्स पार्ट 3। इसमें देखेंगे हमारे लिए क्या बेस्ट है, म्यूचुअल फंड या स्टॉक्स। कोई स्टार्टिंग इन्वेस्ट कर रहा है तो वो क्या कर सकता है। स्टॉक्स में ज़्यादा रिटर्न मिलता है अगर किसी को ठीक से पता है तो, लेकिन म्यूचुअल फंड का रिटर्न जो रहता है वो 10 से 12% ही रहता है एवरेज। लेकिन स्टॉक्स के लिए ज़्यादा आइडिया चाहिए। जैसे अभी देखेंगे रिलायंस में कितना रहता है। देखिए, हमको मार्केट कैप देखना पड़ता है, उसके बाद पी रेशियो देखना पड़ता है, पीबी रेशियो देखना पड़ता है, फेस वैल्यू देखना पड़ता है, उसके बाद कैश कितना अवेलेबल है देखना पड़ता है, उसका ईपीएस कैसा है, अर्निंग पर शेयर कैसा है, उसके पास प्रोमोटर होल्डिंग कैसा है, डेब्ट कैसा है, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो देखना पड़ता है, उसके बाद आरओई कैसे है, आरओसी कैसे है, उसका प्रॉफिट में ग्रोथ कैसे हो रहा है, सब देखना पड़ता है एक स्टॉक का एनालाइज करने के लिए। एक स्टॉक एनालाइज करना इतना इजी नहीं रहता है। उसके बाद फंडामेंटल से देखने के बाद भी कभी कभी क्या होता है कि रिटर्न अच्छा नहीं मिलता है, हमको डाउट हो जाता है कि हमारा स्टॉक और बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, उसके चक्कर में हम निकाल देते हैं और लॉस हो जाता है। लेकिन अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए हैं तो कोई दूसरा हमारा फंड मैनेज कर रहा है, तो थोड़ा डाउन भी जाए तो हमारा जो फंड मैनेजर रहता है, फंड मैनेजर के ऊपर विश्वास है तो वो बढ़ा देगा। कुछ दिनों के बाद वो अपना म्यूचुअल फंड फिर पॉजिटिव में आ जाएगा, वो विश्वास रहता है। लेकिन अगर स्टॉक में है तो खुद इन्वेस्ट जो करेंगे उसमें कभी कभी क्या हो जाता है, डाउट हो जाता है। तो इसीलिए कोई स्टार्टिंग इन्वेस्ट कर रहा है तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। और म्यूचुअल फंड दो टाइप का रहता है, एक है एक्टिव म्यूचुअल फंड, दूसरा है पैसिव म्यूचुअल फंड। तो एक्टिव म्यूचुअल फंड जो रहता है उसमें क्या होता है कि फंड मैनेजर एक्टिवली इन्वॉल्व रहता है। तो उसमें क्या होगा कि बेंचमार्क इंडेक्स जो रहता है, निफ्टी 50 हो गया, निफ्टी नेक्स्ट 50 है, निफ्टी मिड कैप इंडेक्स है, निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स है। तो उसमें क्या होगा कि बेंचमार्क इंडेक्स जो है लार्ज कैप का अगर कोई कर रहा है तो उसमें जो रिटर्न रहता है वो 10 से 12% रहता है। मिड कैप और स्मॉल कैप में कोई कर रहा है तो ज़्यादा रिस्क रहता है, क्योंकि छोटा कंपनी है तो उसमें रिस्क ज़्यादा रहेगा लेकिन रिटर्न मिलने का चांस भी ज़्यादा रहेगा। तो इसीलिए कोई स्टार्टिंग इन्वेस्ट कर रहा है तो लार्ज कैप में इन्वेस्ट करेगा, वो भी म्यूचुअल फंड में। तो म्यूचुअल फंड फिर दो टाइप का हो गया, एक्टिव म्यूचुअल फंड और पैसिव म्यूचुअल फंड। तो एक्टिव लार्ज कैप म्यूचुअल फंड का रिटर्न जो रहता है वो जो पैसिव म्यूचुअल फंड रहता है उसी से रिटर्न मैक्सिमम टाइम कम हो जाता है। तो इसी को फिर ध्यान देख के देखना पड़ेगा कि कौन सा एक्टिव म्यूचुअल फंड पैसिव म्यूचुअल फंड से ज़्यादा रिटर्न दे रहा है, तब जाके हमारा इन्वेस्ट करेंगे उसमें तो रिटर्न ठीक मिलेगा। अगर उतना भी आइडिया नहीं रखना है तो पैसिव म्यूचुअल फंड जो इंडेक्स फंड है हमारा निफ्टी 50 का, उसी में इन्वेस्ट कर देना चाहिए। तो पैसिव म्यूचुअल फंड जो इंडेक्स फंड है, इंडेक्स फंड भी दो टाइप का रहता है। एक हो गया इंडेक्स फंड जो हम डायरेक्ट इन्वेस्ट करते हैं, हमारा डीमैट अकाउंट जरूरत नहीं पड़ता है, हम एसबीआई के थ्रू डायरेक्ट हमारा जो ये कर सकते हैं कि हमारा किसी भी बैंक में जो है वो बैंक का अकाउंट से ही डायरेक्ट कर सकते हैं इन्वेस्ट। लेकिन अगर ईटीएफ में इन्वेस्ट करना है तो हमारे लिए क्या होगा, डीमैट अकाउंट जरूरी है। तो डीमैट अकाउंट होगा तब जाके हम क्या कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं ईटीएफ में। लेकिन ईटीएफ में जो है एक्सपेंस रेशियो बहुत मिनिमम रहता है, इसीलिए क्या होता है कि ईटीएफ में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ईटीएफ के लिए एक डीमैट अकाउंट चाहिए। तो डीमैट अकाउंट होगा तो आप ईटीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसका एक्सपेंस रेशियो 0.1% से 0.3% के अंदर ही रहता है। लेकिन इंडेक्स फंड का जो रहता है वो लगभग 0.5% रहता है। और एक्टिव म्यूचुअल फंड जो रहता है वो एक्टिव म्यूचुअल फंड का तो और भी ज़्यादा हो जाता है, जो 1% से भी ज़्यादा हो सकता है। तो इसीलिए जो स्टार्टिंग इन्वेस्ट कर रहा है उसके लिए एक्सपेंस रेशियो भी देखना है, इधर प्रॉफिट भी देखना है। तो इसीलिए अच्छा है कि ईटीएफ में इन्वेस्ट करें। तो ये है निफ्टी 50 का ईटीएफ, जो निफ्टी 20 के नाम से जानते हैं हम लोग। तो ये निपन का है। तो ऐसे ही ईटीएफ जो है निफ्टी 50 का दूसरा का भी है, एसबीआई का रहता है, एक्सिस बैंक का रहता है, कोटक बैंक का रहता है। ऐसे ही सभी बैंक क्या करते हैं, निफ्टी 50 का ईटीएफ देते हैं।
तो वही ETF में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसमें हमको 12 से 14% तक साल में रिटर्न मिल सकता है, और उसमें हमारा रिस्क जो है बहुत मिनिमम रहेगा। तो ये था स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर्स पार्ट 3। थैंक यू फॉर वॉचिंग।